इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। से दोहरा लेती हूं क्योंकि आप सॉल्यूशंस के ऊपर बात करें, हम सॉल्यूशंस के ऊपर चर्चा करेंगे। मेरा सवाल यह है कि क्या भारत में जागरूकता आ रही है? जो टेस्ट लैब्स में पहले कुछ 100 या कुछ हजार, 1000, 2000 टेस्ट हुआ करते थे, आरटीपीसीआर टेस्ट की अगर बात करें, अब वहां पर कतारें लंबी लग रही हैं, टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं एक बड़ा परिवर्तन, ये क्यों देख रहे हैं आप? क्योंकि हम लोग ऐसे लोगों की टेस्ट कर रहे हैं जिनकी टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन पागलपंती है। पागलपन की परिभाषा ये है कि आप वही खराब उपाय 2 बार दोहराए और अलग नतीजे की अपेक्षा करें। ये जर्मनी में कितने पैसे है, कितने मास्क है, कितना आइसोलेशन है, कितना ट्रेसिंग है, फिर भी वहां तीसरी लहर आई। और दूसरी बात यह है कि इंडियन लोग तो अच्छी तरह से मास्क पहनते नहीं है, बराबर है। तो अगर ये मास्क पहनते नहीं है तो फिर दिसंबर में कोरोना क्यों चला गया था? कोरोना चला गया था ना ऑलमोस्ट, अभी वापस आया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मास्क नहीं पहनो, लेकिन ये कह रहा हूं कि लोग मास्क नहीं पहन रहे, ये ओनली रीजन नहीं है। दूसरी रीजन ढूंढो। लोगों पे चिल्लाना ठीक है, लोग मास्क नहीं पहन रहे, लेकिन लोग मास्क दिसंबर में नहीं पहन रहे थे, फिर भी कोरोना ऑलमोस्ट चला गया था। गलती हम लोग ये कर रहे हैं कि ज्यादा लोगों का टेस्टिंग कर रहे हैं, एसिम्टोमेटिक लोगों का टेस्टिंग कर रहे हैं। हॉटस्पॉट पे अगर लॉकडाउन लगा है तो एसिम्टोमेटिक लोगों का टेस्टिंग जरूरी नहीं है। लेकिन डॉक्टर, कई डॉक्टर्स का यह भी मानना है कि एसिम्टोमेटिक केसेस कैरियर बन सकते हैं। ऐसे में अगर उनके बारे में टेस्ट करके ये पता चल जाए कि वो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं या नहीं, तो उन्हें आइसोलेट किया जा सकता है। इस पर आपकी क्या राय है? इसके लिए तो लॉकडाउन है ना, बंबई में लॉकडाउन लगा है ना। अगर किसी पेशेंट को एसिम्टोमेटिक संक्रमण है, अगर वो बाहर ही नहीं जा रहा है तो क्या फायदा, वो दूसरों को कैसा देगा? प्रॉब्लम क्या है? देखो, अगर किसी आदमी का टेस्ट पॉजिटिव आया, ओके, और उसके पास थोड़े पैसे है, तो वो डर जाएगा कि मुझे शायद ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी। वो न्यूज पे देख रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वो अस्पताल में जाके भर्ती होगा। वो भर्ती होगा, उसको जरूरी नहीं है, लेकिन वो डर के मारे भर्ती होगा। उसके पास पैसे है तो बेड कम हो जाएंगे, व्हाट्सएप पे स्टोरी आएंगे, बेड और कम हो जाएंगे, और लोग जाएंगे, ऐसा पॉजिटिव साइकिल चलता रहेगा। एसिम्टोमेटिक लोगों को हॉटस्पॉट में अगर लॉकडाउन लगाया है तो लॉकडाउन से तो एसिम्टोमेटिक लोग एक दूसरे को नहीं दे सकते ना। तो अगर एसिम्टोमेटिक लोगों का कतार बंद किया हम लोग, तो जो लोगों को सिम्टम है, एसिम्टोमेटिक लोग भी एक दूसरे को आपकी बात से डॉक्टर गुड से मैं ये समझ पा रही हूं कि आप लॉकडाउन के पक्षधर हैं, जिससे कि एसिम्टोमेटिक कैरियर ना बने और कोरोना की चेन टूटे, ये आप कहना चाह रहे हैं। मैं आगे इस पर आपसे और चर्चा करूंगी। न्यूयॉर्क से हमारे साथ डॉक्टर धीरज कौल हैं। डॉक्टर कौल साहब, हम थोड़ा सा वैक्सीनेशन पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 45+ का जो पैरामीटर है वैक्सीन का, ये जो दायरा है, इसे थोड़ा सा कम कर देना चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग इम्यून हो, इसलिए कोरोना वायरस के ऊपर एक रोकथाम लग सके। इस पर आपका क्या मानना है? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, लेकिन अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं एक रिकैप बताना चाहूंगा, बिकॉज जो आप पहला सवाल आपका था, व्हाट इज द रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे कई डॉक्टर्स मेंशन कर चुके हैं, देखिए, कोरोना से बचने का नंबर 1 फॉर्मूला है प्रिवेंशन। मैं जब प्रिवेंशन की बात करता हूं, मैं बात कर रहा हूं कि आपकी बॉडी के अंदर वायरस घुसे ही नहीं। उसका एकमात्र तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, हैंड वॉशिंग एंड डबल मास्किंग। डबल मास्किंग इसलिए क्योंकि अब रेयर स्ट्रेन्स भारत में बहुत तेजी से बढ़ चुके हैं, जो अमेरिका में भी हम 50% देख रहे हैं। दिसंबर में अमेरिका के अंदर तकरीबन 5.7% प्रेवलेंस थी यूके स्ट्रेन की, आज 46% के करीब है विद इन 3 मंथ्स। और ये ऐसा स्ट्रेन है जो बहुत तेजी से फैलता है। और तीसरी बात, हम पिछले साल अप्रैल मई के अंदर आर्टिकल्स आ चुके हैं साउथ कोरिया से कि एयरबॉर्न हो सकता है, जिसे हम एरोजोलाइज्ड बोलते हैं। मैक्रो ड्रॉपलेट्स 2 मीटर तक फैलती हैं। एरोजोलाइज्ड छोटे छोटे वायरस के पार्टिकल हवा में 3 घंटे तक तैर सकते हैं, इसीलिए इन्फेक्टिविटी होती है। इसीलिए आपको डबल मास्क और आइडियली N95 लगाना उसको प्रोटेक्ट करता है। दूसरा इशू जो आ रहा है भारत के अंदर, वैक्सीनेशन की रेट। अब वैक्सीनेशन आपको इन्फेक्शन से पूरी तरह से प्रोटेक्ट करे, इसका हमारे पास डाटा नहीं है। वैक्सीनेशन क्या आपको एसिम्प्टोमेटिक कैरियर से प्रोटेक्ट करता है, ये भी हमें नहीं पता। हमें ये पता है कि वैक्सीनेशन आपको मोर्टेलिटी, आपकी डेथ बचाएगा और आपको सीवियर कोविड से बचाएगा। पॉइंट नंबर 2, भारत के अंदर वैक्सीनेशन रेट रेयर म्यूटेंट
तीसरी इश्यू टेस्टिंग, मैं डॉक्टर गोडसे को रिस्पेक्टफुली इनकी बात से एग्री नहीं करता। टेस्टिंग एक इंस्ट्रूमेंटल थिंग है टू फाइट अगेंस्ट कोविड। और भारत के अंदर एक और इश्यू आ रहा है कि जो आरटीपीसीआर है, जो एक मेन टेस्टिंग का सोर्स है, उसकी सेंसिटिविटी गिर चुकी है, 80, 75, 65% के करीब दिख रही है, जो कि हम नेजल स्वैब में जब कलेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं कलेक्टिंग टेक्निक्स के प्रॉब्लम्स हैं, उनको इरेज कर सकते हैं। और जो चौथी सबसे बड़े इश्यूज आप देख रही हैं वो ये है कि क्लस्टर्स के अंदर ये फैल रहा है। अगर एक परिवार में एक आदमी को हो गया, जो पहले वुहान वायरस में हमने नहीं देखा, नया स्ट्रेन पूरे परिवार को ग्रसित कर रहा है। और इसके अंदर यंग लोग बहुत बीमार हो रहे हैं मिनेसोटा, और यहां की भी जो हम स्टडीज देख रहे हैं, बिल्कुल डॉक्टर कॉल, इसमें जो आपने कहा कि टेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतनी ज्यादा आप ट्रेस कर पाएंगे और ट्रीटमेंट कर पाएंगे। सर एक छोटा सा ब्रेक लेना मेरी मजबूरी है, और आप एक ब्रेक के बाद अपने जवाब के साथ कंटिन्यू करिएगा। रिपोर्ट आने में अभी भी 2 से 3 दिन का वक्त लग रहा है। ऐसे में जब ये वायरस पूरे परिवार को इन्फेक्ट कर रहा है तो हमारा अपना एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल, एसओपी जिसे हम कहते हैं, वो क्या होना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे एक छोटी ब्रेक के बाद। डॉक्टर रवि गोडसे और डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हम जैसे ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर कौल साहब, हम ये बात कर रहे थे कि अब हो ये रहा है कि एसिम्प्टोमेटिक केस भी हैं, वो कैरियर बने हुए हैं, पूरा का पूरा परिवार एक साथ इन्फेक्ट हो रहा है। ऐसे में जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते आरटीपीसीआर टेस्ट के या एंटीजन टेस्ट के, एंटीबॉडी टेस्ट के, ऐसे में हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, परिवार को क्या करना चाहिए? देखिए, इज दैट क्वेश्चन फॉर मी? जी हाँ, देखिए, सबसे आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। अगर आप हाई रिस्क इंडिविजुअल हैं, आप एक्सपोज्ड हो चुके हैं, तो आपको आरटीपीसीआर टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, और जब तक आपका आरटीपीसीआर वापस ना आए आपको क्वारंटाइन रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। नंबर 2, अगर आप सिम्टोमेटिक हैं और आपने आरटीपीसीआर टेस्ट कराया और आपके सारे लक्षण हैं लेकिन आरटीपीसीआर नेगेटिव आया, जब तक वो रिजल्ट आता है आप क्वारंटाइन रहिए। अगर आरटीपीसीआर नेगेटिव आ रहा है, आप उसे अगले दिन मे बी 24 to 48 आवर्स दोबारा रिपीट करिए। और डॉक्टर्स इंडिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो रिगार्डलेस ऑफ दैट, अगर आरटीपीसीआर नेगेटिव है, हाई क्लिनिकल सस्पिशन है, पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन ये जानना जरूरी है कि जो ट्रीटमेंट का पॉइंट है वो टाइम के अकॉर्डिंगली चलता है। ऐसा नहीं है कि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर सारी दवाइयां लेने शुरू लग जाए, या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक पेशेंट स्टेरॉइड रेमडेसिविर लेने लग जाए, उससे होर्डिंग होती है और चीजों की किल्लत पड़ जाती है। तो बहुत जरूरी है आप क्वारंटाइन करिए अपने आप को जब तक आपके रिजल्ट्स वापस नहीं आते। जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और डॉक्टर गोडसे साहब से ये समझने की कोशिश करेंगे कि परिवार तो ये नियम पालन कर लेगा, लेकिन जो अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें हैं उसे कैसे कम किया जा सकता है, हम डॉक्टर गोडसे से डिस्कस करेंगे। और यूके से हमारे साथ अब डॉक्टर रजय नारायण साहब भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम अपनी चर्चा को यूं ही जारी रखेंगे। इंडिया टीवी आज स्वास्थ्य सम्मेलन कर रहा है सिर्फ इसलिए कि कोरोना को लेकर आपके मन में जितनी भी शंकाएं हैं और सवाल हैं उसका समाधान मिल सके। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रही हूं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।